हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेविडा एंड पैरिटी में डिफरेंस क्या है केस की मदद से। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन। तो ग्रेविडा क्या होता है कि वोमेन अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और पास्ट में कभी प्रेग्नेंट थी। तो इसमें ग्रेविडा का मतलब है कि वोमेन प्रेग्नेंट अभी है और पास्ट में प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि वुमेन को प्रेग्नेंट आज या मतलब पहले हुई हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम। आउटकम क्या है, मतलब कि बच्चे जो हुए वो लाइव हुए, डेथ हुए, अबॉर्शन हुआ, उससे मतलब कुछ नहीं है। तो ग्रेविडा मतलब इतना ही हुआ कि वुमेन अभी प्रेग्नेंट है और पास्ट में प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तो उसे लिख लेते हैं। तो वुमेन हु इज़ करेंटली प्रेग्नेंट मतलब कि अभी प्रेग्नेंट है या पास्ट में प्रेग्नेंट थी, और हैज़ बिन इन पास्ट या पास्ट में प्रेग्नेंट थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम मतलब कि आउटकम से कोई लेना देना नहीं है कि बच्चा का डिलीवरी मतलब लाइव हुआ, डेथ हुआ या एबॉर्शन हुआ, उससे मतलब नहीं है। बस केवल अगर प्रेग्नेंट थी या है तो क्या हो गया, ग्रेविडा। ठीक है, उसमें काउंट करते हैं। पैरिटी मतलब क्या हुआ कि वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड फीटस मोर देन 20 वीक्स और 20 वीक्स। ठीक है, तो वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड फीटस 20 वीक्स और मोर मतलब कि जो इसमें क्या है, वुमेन बच्चे को जन्म दी, वो बच्चा 20 सप्ताह का होना चाहिए या उससे ज़्यादा। ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा अगर ये हुआ तो क्या हो गया, पैरिटी में काउंट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग केस की मदद से। ये केस में कह रहा है, पहला केस में कि वुमेन हैड मिसकैरेज वंस, तो यहाँ पे एबॉर्शन हुआ एक, तो एक, ठीक है, एंड नाउ शी इज़ हैज़ 5 years old son and 2 years old daughter. नाउ द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट अगेन। तो ग्रेविडा और पैरिटी के बारे में पता करना है। तो ग्रेविडा मतलब कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, बस ग्रेविडा मतलब यही पता करना है कितनी बार प्रेग्नेंट हुए। तो चलिए देखते हैं। पहले एक मिसकैरेज हुआ इसका, तो एक प्रेगनेंसी ये हो गया। दूसरा इसका बच्चा है 5 साल का बेटा हो गया दूसरा। और तीसरा इसका 2 साल की बेटी है, तो ये हो गया तीसरा। और अभी भी ये क्या है, प्रेग्नेंट है। तो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, 1 2 3 4। तो ग्रेविडा क्या हो गया, 4। अब देखते हैं पैरिटी के बारे में। तो पैरिटी में क्या बोलता है कि पैरिटी में वोमेन जो है और डिलीवरी उसका 20 वीक और उससे ज़्यादा कम होना चाहिए। ठीक है, तो मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन, तो ये 20 वीक से कम हुआ तो इसको काउंट नहीं करेंगे। एक ये हो गया आपका 5 साल का, एक ये 2 साल की बेटी, दूसरा, और ये तो अभी वोमेन अभी प्रेग्नेंट ही है। ठीक है, तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। कब काउंट करते हैं पैरिटी में कि 20 वीक या और उससे ज़्यादा का अगर हो तो उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, A1 2। मिसकैरेज को काउंट नहीं करेंगे, और ये अभी प्रेग्नेंट तो ये भी नहीं होता। पैरिटी क्या हो गया इसका, 2। और इसका OB स्कोर का लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, OB स्कोर, इसका OB स्कोर होगा ग्रेविडा 4, पैरिटी 2, फुल टर्म। फुल टर्म बच्चा कितना हुआ, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है तो कि बच्चा का टर्म, फुल टर्म, हाफ प्री टर्म, तो आपको पता करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि बेटा आपका फुल टर्म हुआ था या प्री टर्म हुआ था, ये बेटी फुल टर्म। अगर बोलेगा दोनों फुल टर्म, ठीक है, अगर बोलेगा ये भी फुल टर्म हुआ था मतलब और ये भी फुल टर्म, तो क्या लिखेंगे, फुल टर्म 2, प्री टर्म 0, एबॉर्शन 1 हुआ, और लिविंग कितना है, 2 बच्चा भी है लिविंग। तो ये हो गया आपका OB स्कोर। वैसे ही इसमें देखिएगा, ये सेकंड केस, इसमें क्या है, वुमेन गेव बर्थ टू 20 वीक डेड फेटस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं ग्रेविडा के बारे में। तो सॉरी, ये ग्रेविडा, तो ग्रेविडा में मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन प्रेग्नेंट। तो एक तो बच्चा 28 वीक का जो बच्चा, मरा हुआ बच्चा जन्म दी, वो एक बार वो प्रेग्नेंट हुई। नाउ सी इज़ अगेन प्रेग्नेंट फॉर 10 वीक्स, तो अभी भी दोबारा ये प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई, 2 बार। तो ग्रेविडा क्या हो गया, 2।
पैरिटी मतलब क्या हुआ, पैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स वुमेन गेव बर्थ। पैरिटी मतलब बताए थे क्या है, 20 वीक या उससे ज़्यादा का जो बच्चा जन्म दिया। तो यहाँ पे 28 वीक का बच्चा, मरा हुआ बच्चा जन्म लिया, लेकिन कितना हुआ 28 वीक का, तो इसको हम लोग पैरिटी में काउंट करेंगे। तो पैरिटी क्या हो गया आपका, एक तो ये हो गया, और ये अभी प्रेग्नेंट ही है तो बच्चा अभी जन्म दी ही नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो पैरिटी क्या हो गया, एक। अब उसके बाद देखते हैं इसका OB स्कोर लिखना होगा। OB स्कोर क्या लिखेंगे, ग्रेविडा 2 बार प्रेग्नेंट हुई ग्रेविडा, पैरिटी 1 बार जन्म दी बच्चे को। अब इसका फुल टर्म, प्री टर्म, एबॉर्शन, लिविंग। तो ये जो बच्चा है 28 वीक वाला बच्चा क्या हुआ, ये आपका आता है प्री टर्म में। तो ये फुल टर्म 0, प्री टर्म 1, एबॉर्शन नहीं हुआ, लिविंग नहीं है 0। तो ये हो गया आपका OB स्कोर। अब तीसरा केस आता है कि वोमेन गेव बर्थ 1 to 38 वीक्स। तो 38 वीक्स के आता है आपका फुल टर्म में आता है, एंड सी हैड 1 मिसकैरेज एट 13 वीक्स। तो ये हो गया आपका एबॉर्शन। तो ग्रेविडा देखते हैं। तो ग्रेविडा मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट। तो गिवन बर्थ वंस, तो एक तो ये हो गया, एक टाइम प्रेग्नेंट। सी हैड 1 मिसकैरेज भी हुआ, तो ये भी प्रेग्नेंट हुई तो तभी हुआ, तो 2। सो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविडा क्या हो गया, 2। पैरिटी मतलब कि 28 वीक से ज़्यादा कि जितना जन्म दी बच्चे को। तो ये जो बच्चा का जन्म हुआ 38 वीक का हुआ, सॉरी पैरिटी मतलब कि 20 वीक से ज़्यादा, तो ये 38 वीक का हुआ फिटस। तो ये एक ये हो गया पैरिटी। तो मिसकैरेज जो होता है ये 20 वीक से कम हो गया ना ये, तो 20 वीक से कम को काउंट नहीं करेंगे पैरिटी में। तो क्या होगा, पैरिटी क्या होगा इसका 1। OB स्कोर लिखने को कहेगा तो क्या लिखेंगे, OB स्कोर ग्रेविडा 2, पैरिटी 1, फुल टर्म ये 38 वीक हो गया फुल टर्म, ठीक है। फुल टर्म 1, प्री टर्म नहीं है 0, एबॉर्शन यहाँ पे एक हुआ मिसकैरेज 1, लिविंग बच्चा जो है इसका अभी तो जिंदा ही है, तो लिविंग 1। ये हो गया OB स्कोर। तो ये ऐसे लिखते हैं ग्रेविडा और पैरिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।